गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो मंड के रूप में पौधों में संचित रहता है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश तथा क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ये चारों की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने प्रयोग किए और देखे। आज अगला प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता। क्या पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं होती। इसको प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक पौधा लगा गमला लिया, उस गमले को 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया। अंधेरे कमरे में इसलिए रखा क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड के रूप में उसमें संचित था वो सब समाप्त हो जाए। उसके बाद उस गमले की एक पत्ती को काले कागज से क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया दोनों सतहों पर, और इसके पश्चात गमले को उठाकर लाकर धूप में रख दिया। 6 से 8 घंटे के पश्चात जब लगातार 6 से 8 घंटे तक इस गमले में सूर्य का प्रकाश पड़ता रहा तो उसके पश्चात गमले की उस पत्ती को तोड़ लिया जिसमें काला कागज टाइट किया गया था क्लैंप की सहायता से। इसके पश्चात इस पत्ती में लगे काले कागज को हटा देते हैं। हटाने के पश्चात परीक्षण करते हैं कि जितने स्थान पर काला कागज चिपकाया गया था उतने स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई या नहीं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। जब परीक्षण करते हैं तो प्राप्त होता है परीक्षण के पश्चात कि जितने स्थान पर काला कागज क्लैंप की सहायता से चिपकाया गया था उन स्थान पर, यानी ये इतना स्थान जहां एकदम पत्ती दूसरे रंग की हो गई है, इतने स्थान पर स्टार्च यानी मंड नहीं प्राप्त हुआ। बाकी पत्ती के अगले सिरे और पिछले सिरे पर स्टार्च का निर्माण हुआ। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों द्वारा सिर्फ भोजन बनाने में ही प्रयुक्त नहीं होती है, अर्थात पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते ही हैं अपना भोजन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त ये प्रकाश संश्लेषण मनुष्यों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि मनुष्य जब श्वसन क्रिया करता है तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है ये ऑक्सीजन अधिकांश मात्रा में पौधों द्वारा जो भोज्य पदार्थ के निर्माण में यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है उसके द्वारा मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रयुक्त कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है। अगर ये वायुमंडल में लगातार बढ़ती चली जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत ही दूभर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
मनुष्य के लिए हानिकारक होती है और लगातार वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई के माध्यम से जो लोग वनों को काट रहे हैं वो तो वनों को अपने प्रयोग में लाने के लिए उसका कटाई कर रहे हैं, लेकिन वनों के द्वारा हमें प्रमुख रूप से ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ये ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है तथा अनेक प्रकार के कल कारखानों से दूषित गैसें निकलती हैं, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। और जब वनों की अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती रहेगी और जब वायुमंडल में बढ़ती रहेगी और वनों की कटाई के माध्यम से ऑक्सीजन कम होती रहेगी तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाएगी तो हम लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। अतः प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जीव प्रजाति के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।